साथ ही जो यहाँ का जो सरकारी अस्पताल है वहाँ डी एडिक्शन सेंटर बना हुआ है, जो 20 बेड तो पहले से जो ऑलरेडी हॉस्पिटल चल रहा है उसके अंदर रिजर्व किए गए थे, जिसमें 25 अभी भी ऐसे युवक वो एडमिट हैं। वो भी मैंने देखा है, जाकर के उनसे लोगों से बातचीत भी की है। स्वाभाविक है कि ऐसे जो लोग हैं जब उनका डी एडिक्शन सेंटर में इलाज होता है तो वो स्वाभाविक अपनी कुछ बातें याद भी करते हैं। उनसे सहानुभूति पर व्यवहार करके बहुत सी बातें यानी पूछी जा सकती हैं, कौन सप्लाई करता है, कौन उनको देता है, तो सब बातें वो बताने के लिए भी तैयार होते हैं। हमने डिप्टी कमिश्नर को कहा कि अपने एसपी साहब को कहा कि इन सब चीज़ों को भी सप्लायर तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे, ताकि सप्लाई चेन बंद हो जाए तो आगे कुछ ना कुछ इस चीज़ पर रोक लग सकती है। साथ ही वहाँ एक नया और एक 20 बेड का डी एडिक्शन सेंटर वो भी तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी वो भी वर्किंग में आ जाएगा, तो वहाँ उसकी भी सर्विस और मिल जाएगी। देखिए, विपक्षी पार्टी का नाम विपक्षी पार्टी क्यों होता है? क्यों होता है? इसीलिए कि वो आलोचना करें। जिस दिन कोई विपक्षी पार्टी हमारे समर्थन में बोलना शुरू करेगी उस दिन अपना करैक्टर खो बैठेगी, उस दिन उसको हमारे साथ आना पड़ेगा। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ, इसलिए कांग्रेस तो हो नहीं सकती और हम कांग्रेस को हाथ मिला भी नहीं सकते। कांग्रेस के किए हुए कारनामे ये कौन नहीं जानता, चाहे देश आज़ाद होने के बाद पूरे देश में, चाहे हरियाणा बनने के बाद 1966 से लेकर 2014 तक, आप सारा हिसाब उठा के देख लो और इन 10 सालों का या 9 सालों का हिसाब आप लगा लो। हमने जनता के हित में जितने काम किए हैं, केवल विकास के काम किए ऐसा नहीं, विकास तो करना ही होता सरकार, थोड़ा बहुत उन्होंने भी किया होगा, कुछ हमने भी किया होगा, हमारा क्लेम हमने ज़्यादा किया, वो कहते हमने ज़्यादा किया, लेकिन ऐसे काम जो विकास से अलग हट करके सामान्य जीवन के परिवार के सुख और समृद्धि के लिए, रास्ता आसान बनाने के लिए ये जो काम किए हैं, ये सरकारें करना तो और वो तो सोच भी नहीं सकते थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो पोर्टल की बात कर रहे हैं उन्होंने तो सपने में नहीं सोचा कि पोर्टल क्या होता है, पोर्टल की स्पेलिंग ही पता नहीं थी। आज हमने इतने सारे पोर्टल बना दिए और जनता को जिसका लाभ मिल रहा है, इसमें से उनकी परेशानी ये बढ़ गई कि ये चीज़ अब कैसे टैकल करें। तो एक ही बात है, हम आएंगे, पोर्टल ख़त्म करेंगे। मैं उनको शुभकामना देता हूँ कि इस भाषा को बोलते रहें, ताकि आखिर तक जिस जनता को पोर्टल का लाभ मिल रहा है वो पोर्टल खत्म करने के लिए उनको खत्म करेंगे, ये मेरी शुभकामना है। कर्मचारियों की सस्पेंशन का मामला है सर, विपक्ष कह रहा है कि पुलिस कर्मचारी अधिकतर जो है वो बिजी रहते हैं, वीआईपी ड्यूटीज में रहते हैं या कोर्ट कचहरियों के चक्कर रहते हैं, इस वजह से कई बार डिले हो जाता है, तो अलग अलग बातें आ रही हैं सर, उस पर क्या? डिपार्टमेंटल मामला ये विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए, डिपार्टमेंट अपने हिसाब से करेगा जैसा। सिरसा शहर का मेरा दिन भर का ये दौरा रहा है और नहीं हो गया ऐसा बना कि सबसे पहले तो मेरे थोड़े संबंध भी बने हुए हैं। हमारे जो राधा स्वामी सत्संग बाबा गुरविंदर सिंह जी ढिल्लो, उनके साथ एक बार मिलना हुआ। उन्होंने बताया था मुझे कि 29 तारीख को उनका एक सत्संग कार्यक्रम है, तो उनके दर्शन किए और उसके बाद सिरसा शहर में ही कुछ जगह एक निरीक्षण के नाते से मैंने तय करवाया था। हमारे डीसी साहब, हमारे एमएलए साहब, हमारे और बाकी सारे अधिकारी, उन सब ने मिलकर के उन स्थानों पर मेरा विजिट कराया। बाद में मेडिकल कॉलेज जो पहले से घोषित है उसकी जगह, वो आज मैंने प्रत्यक्ष उसको देखने के लिए कहा था, उसका निरीक्षण किया है, अच्छी है। हाईवे के ऊपर समझो बाईपास के ऊपर वो स्थान है, 25 एकड़ समथिंग है, वो ट्रांसफ़र हो चुकी है और उसका जो फाइल वर्क है वो पूरा हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि दिसंबर के आखिर में अथवा जनवरी फर्स्ट वीक में उसका शिलान्यास जो है इसके करने की स्थिति जब बन जाएगी तो उसका शिलान्यास भी आकर के किया जाएगा। जिक्र नहीं किया जाता, वादा करके जाएंगे क्या? जिक्र नहीं किया जाता। आज मैंने प्रत्यक्ष उस साइट को देखा है और प्रत्यक्ष उसकी फाइलें भी देख ली हैं। ज़मीन ट्रांसफ़र का विषय था वो कंप्लीट हो गया है और ज़मीन कंप्लीट होने के बाद उसको लीज़ पर दिया गया है। पहले ये HIO हिसार की ज़मीन है, तो उन्होंने, चूँकि HIO इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, उन्होंने MER के नाम उसको लीज़ पर कर दिया है और वो कंपनी भी तय हो गई है, HLL हाँ, कंपनी तय हो गई है, जिसने उसका सारा डिज़ाइन बनाना है, जिसने उसका टेंडर डॉक्यूमेंट वो तैयार करना है और जो मुझे बताया गया है कि जनवरी तक सब करके हम कंप्लीट इसका टेंडर लगा देंगे और टेंडर लगते ही शिलान्यास करने के लिए मैं स्वयं आऊँगा। वही सर आपसे बात कर रहे हैं कि मान के चले अगले दौरे पे सर आप वहाँ पर, मैं कह रहा हूँ जनवरी के महीने में शिलान्यास करने खुद आऊँगा। और एक बात जो मुझे आप सबके सामने अभी बतानी है, मैंने अभी किसी को बताई नहीं है, पहले यहीं उसका मैं रहस्य उद्घाटन करता हूँ कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम
संत सरसाई नाथ के नाम से रखा जाएगा। इसके बाद जो खेड़ के ऊपर लगभग 750 ऐसे परिवार थे जिनको हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स हैं उसके अंदर उनको टेम्परेरीली बसाया गया था। इनको शिफ्ट करने के लिए एक गांव, कौन सा गांव है? सलारपुर में ज़मीन देख ली गई है। 30-35 एकड़ ज़मीन है, उसको खरीद करके और उनको शिफ्ट किया जाएगा। उनको सबको बता दिया कि 100-100 गज़ के प्लॉट उनको दिए जाएंगे, फ्री दिए जाएंगे। उसका पैसा सरकार खर्च करेगी उसको बढ़ाने के लिए, और वो अपने आप अगर सक्षम होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई सहायता उनको बैंक से लोन लेकर या और कोई भी की जाएगी ताकि आसानी से वो अपना गुजारे लायक मकान बना सकें। लेकिन 100 गज़ का प्लॉट उनको वो फ्री दिया जाएगा, ऐसा एक निर्णय किया है।